पंचतंत्र में आज हम पढ़ेंगे कथा सिंह शृगाल कथा। इससे पहले इससे संबंधित जो श्लोक है उसको हम पढ़ लेते हैं। परस्य पीडनं कुर्वन् स्वार्थ सिद्धिं च पंडितः गूढ़ बुद्धिर्न लक्ष्येत वने चतुरको यथा। परस्य पीडनं कुर्वन्, परस्य दूसरे को या शत्रु को, पीडनं कुर्वन् पीड़ा पहुँचाने के बाद में, स्वार्थ सिद्धिं च पंडितः यदि स्वार्थ सिद्धि करने वाला पंडित है, चतुर है, तो गूढ़ बुद्धिर न लक्ष्येत, वो अपनी गूढ़ बुद्धि के कारण न लक्ष्येत नहीं दिखाई देता या दृष्टि में नहीं आता। जैसे वने चतुरको यथा, जैसे वन में रहने वाले चतुरक को कोई नहीं समझ पाया था और उसने अपनी स्वार्थ सिद्धि कर ली थी, ऐसे ही जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है लेकिन यदि वो चतुर है तो उसकी चतुरता किसी को पकड़ में नहीं आती, कोई उसे समझ नहीं पाता, जैसा चतुरक ने किया था। और अब हम इसके बाद ये कथा पढ़ेंगे, सिंह शृगाल कथा। और इसी से संबंधित या इसी से मिलती जुलती एक कथा हमने पढ़ी है, उष्ट्र काकादि कथा। तो कुछ कथा ये उसी प्रकार की है, आगे इसमें परिवर्तन है, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। तो कथा इस प्रकार है कि किसी वन में एक सिंह रहता था जिसका नाम था वज्रदंष्ट। उसके दो अनुचर थे, सेवक थे उसके साथ में रहने वाले। एक सियार था जिसका नाम था चतुरक और एक भेड़िया था जिसका नाम था क्रव्यमुख। नाम याद रखने आपको। वज्रदंष्ट तो सिंह का नाम था, चतुरक उसका सेवक था, अनुचर था, वो सियार था, और जो भेड़िया दूसरा अनुचर था उसका नाम था क्रव्यमुख। तो वे सेवक थे उसके और उसके साथ हमेशा भ्रमण करते थे, जहाँ वो वन में जाता उसके साथ रहते। जो वो भोजन करता उससे बचा हुआ भोजन ये दोनों कर लेते थे, चतुरक और क्रव्यमुख। एक दिन उस जंगल में प्रसव वेदना के कारण अपने झुंड से बिछड़ जाने वाली एक ऊँटनी को उस सिंह ने और उसके अनुचरों ने देखा, और उन्होंने जैसे ही देखा उस पर उन्होंने वार किया, शिकार किया, और जैसे ही उसका पेट फाड़ा तो उसमें से एक छोटा सा जीता हुआ ऊँटनी का बच्चा उसमें से निकला। और सिंह परिवार जो सिंह था और उसका परिवार अर्थात उसके जो अनुचर थे, उन्होंने उस ऊँटनी का मांस खाकर अपनी क्षुधा को शांत किया। लेकिन वो जो बच्चा था ऊँटनी का, उसको देख के जो सिंह था वो बहुत अधिक स्नेह से अभिभूत हो गया और वो अपने साथ उसे ले आया और उसे ये कहा कि तुम्हें यहीं पर मेरे साथ रहना है और तुम्हें कोई और जीव नहीं मार सकता है, तो तुम इस वन में तुम्हारी जैसी इच्छा हो वहाँ घूमो, जो तुम्हें खाना है वो खाओ। और उसके बाद सिंह ने उस ऊँट के बच्चे का नाम रखा शंकुकर्ण। उसके कान बड़े बड़े थे, उसका नाम रखा शंकुकर्ण। और उस बच्चे को चूंकि सिंह का अभयदान प्राप्त था, इसलिए वो आराम से जंगल में घूमता रहता, जो उसकी इच्छा होती वो भोजन करता, और उन तीनों के साथ में वो आराम से रहने लगा। तो सिंह रहता था, उसके अनुचर 2 थे और चौथा ये शंकुकर्ण हो गया। तो ये आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे वो शंकुकर्ण भी युवा हो गया, और लेकिन वो एक क्षण भी सिंह को नहीं छोड़ता था। एक बार जैसा उस कथा में हमने पढ़ा था, उष्ट्र काकादि कथा में, कि एक जंगली हाथी के साथ में उस सिंह का युद्ध हुआ और हाथी के दांतों की चोट से सिंह इतना घायल हो गया कि वो न चल सकता था न शिकार कर सकता था। भूख के कारण वो पीड़ित हो रहा था, तो उसने अपने अनुचरों को कहा, चतुरक को और क्रव्यमुख को, कि मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं भूख से बहुत अधिक पीड़ित हूँ, तो तुम सबों की तुम्हारी भी मैं भूख शांत नहीं कर सकता, तो तुम मेरे लिए कोई जीव जानवर कोई लेकर आओ, तो मैं उसे मारकर
अपनी क्षुधा भी शांत करूं और तुम्हें भी भोजन प्राप्त हो जाए। उन तीनों ने, उनके साथ में शंकुकर्ण भी गया और वो जंगल में घूमे, लेकिन उन्हें कोई जीव नहीं मिला। वे वापस आए। तब रास्ते में चतुरक ने विचार किया कि यदि इस शंकुकर्ण को मार दिया जाए तो बहुत दिनों तक हमें भोजन के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, हमें बहुत सारा भोजन एक साथ प्राप्त हो जाएगा। उसने आकर स्वामी के सामने, अपने सिंह के सामने कहा कि मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा। कहा नहीं, उसने सोचा कि मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा और अपने स्वामी को ऐसा वशीभूत कर लूँगा कि जिससे वो इस शंकुकर्ण को मार डालेंगे। तो उसने आकर ऐसा ही किया, लेकिन उसकी जो योजना थी वो सफल नहीं हो पाई। तो उसने कहा, अपने जो शंकुकर्ण था उससे कहा चतुरक ने कि तुम अपने शरीर को स्वामी को समर्पित कर दो तो तुम्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। शंकुकर्ण ने सोचा कि मुझे अभयदान मिला हुआ है, मेरे स्वामी मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए मुझे इतना तो करना ही चाहिए कि मैं अपना शरीर उनको समर्पित कर दूं, उससे मुझे दुगना लाभ भी होगा। तो लाभ की बात सुनकर उसने ऐसा जो कहा था वो मान लिया। लेकिन चतुरक ने जाकर वहाँ अपने स्वामी से कहा कि यदि आपको ये अपना शरीर प्रदान कर दे तो क्या आप इसका भोजन कर लेंगे। तो सिंह ने कहा अगर ऐसा है तो मैं सहर्ष इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद में जो सिंह था उसने कहा मैं नदी में स्नान करके आता हूँ और जब तक तुम यहीं पर रहो, इसका ध्यान रखो। वज्रदंश नदी में नहाने चला गया और उन दोनों ने शंकुकर्ण को वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, मार दिया। अब जब वो नदी पर स्नान करने गया था सिंह, यहाँ पर चतुरक और क्रव्यमुख दोनों थे। चतुरक ने सोचा, उसके मन में लालच आया कि उसने सोचा कि ये अकेले मुझे ही खाने को मिल जाए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब उसने सोचा और क्रव्यमुख से कहा कि तुम भूखे हो और जब तक हमारे स्वामी नहीं आ जाते तब तक तुम इस शंकुकर्ण के मांस को खा लो और मैं यदि स्वामी पूछेंगे तो तुम्हें निर्दोष सिद्ध कर दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा कि तुमने इसे नहीं खाया। ये सुनकर क्रव्यमुख बहुत प्रसन्न हो गया, वो भी बहुत भूखा था और उसने मांस खाना प्रारंभ किया। जैसे ही उसने आरंभ किया वैसे ही चतुरक ने कहा कि हे क्रव्यमुख, स्वामी आ रहे हैं इसलिए मांस छोड़कर तुम दूर हो जाओ। जैसे ही स्वामी आए, उनके सिंह आया, वज्रदंश आया, तो उसने जब ऊंट की ओर देखा, मरे हुए ऊंट की ओर, शंकुकर्ण की ओर, और उसे बिना कलेजे का देखा क्योंकि कलेजा क्रव्यमुख ने खा लिया था, तो उसने कहा कि ये किसने इसको जूठा कर दिया, मैं अब कैसे खा सकता हूँ। तब इस प्रकार कहने पर क्रव्यमुख जो था वो घबरा गया और वो चतुरक की ओर देखने लगा कि मुझे तुम निर्दोष सिद्ध कर दो, ऐसा उसका अभिप्राय था। तब चतुरक ने अपनी चाल जो चली थी उसके अनुसार उसने कहा कि अरे क्रव्यमुख, तुम्हें मैंने मना किया था फिर भी तुमने इसका मांस खा लिया, अब मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मेरे मुख की ओर क्या देख रहे हो, अब तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। तो ये सुनकर क्रव्यमुख वहाँ से मरने के डर से कि कहीं स्वामी मुझे मार न दे, वो वहाँ से भाग गया। इसी बीच वहाँ पर बहुत से ऊँटों का एक झुंड दूर से आता हुआ प्रतीत हुआ और आगे ऊँट के जो आगे झुंड के आगे जो ऊँट चल रहा था उसके गले में एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था और उस घंटे की जो ध्वनि आ रही थी, उसका जो शब्द आ रहा था बहुत दूर से सुनाई आ रहा था। तो सिंह ने अपने अनुचर जो चतुरक था उसे कहा कि ये पता करो कि किसकी आवाज़ आ रही है, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है। तब चतुरक थोड़ा सा दूर गया और जब उसने देखा कि बहुत सारे ऊँटों का झुंड आ रहा है तो उसने फिर एक चाल चली और आकर अपने स्वामी से कहा कि हे देव, हे स्वामी, आप यहाँ से भाग सकते हो तो आप भाग जाओ, क्योंकि आपने जिस शंकुकर्ण को मार डाला उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पर
बहुत सारे ऊँटों का झुंड आ रहा है और जिसकी आपने हत्या की है, जिसे मारा है, उसका 1000 गुना बदला ये ऊँट आपसे लेंगे और इसीलिए झुंड में, समूह में यहाँ पर आ रहे हैं। और उनके गले में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ है और सभी बदले की भावना से आपके समीप आ रहे हैं। तो सिंह भी ये सुनकर बहुत अधिक घबरा गया और ऊँटों को आता हुआ देखकर अपने प्राण चले जाने की आशंका से वो भी वहाँ से भाग गया। और ऊँट जो थे वो ना तो बदला लेने आ रहे थे, वो तो वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन उनको देखकर चतुरक ने ऐसी योजना बनाई। और जब वहाँ पे क्रव्यमुख भी नहीं था, वो भी भाग चुका था, उनका स्वामी भी भाग चुका था, तो चतुरक अकेला था और उसने क्या किया, सारा जो शंकुकर्ण था, उसका जो मांस था, उसे भोजन के रूप में उसे अकेले को मिल गया और वो अपनी चाल में सफल हो गया। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। और इसमें कथा में जो शिक्षा प्राप्त हुई है वो यही है कि दूसरे को पीड़ा पहुँचाने वाला यदि चतुर है तो वो किसी की भी पकड़ में नहीं आता है, अपनी बुद्धि के कारण दूसरों की दृष्टि में नहीं आता है। इसलिए ऐसे प्राणियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि के लिए शत्रु को पीड़ा पहुंचाकर भी वो अपना बचाव चतुराई से कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पर इस कहानी को हमने सुना और इससे यही शिक्षा प्राप्त की कि चतुर लोगों से सावधान रहना चाहिए।